जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी 10 सितंबर 2025। द्वितीय अध्याय गुरु नानक देव जी की प्रथम उदासीन यात्रा। इस अध्याय में 63 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज की कथा संख्या 59 पोस्ट हो रही है। कंपाइल्ड 22 कडेवान पंडों को शिक्षा पेहवा पेहोआ हरियाणा तारांकन। श्री गुरु नानक देव जी कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण मेले से लौटते हुए पेहवा के तथाकथित पवित्र सरोवर पर पहुंचे। वहां पर पंडों ने दंत कथाएं प्रसिद्ध कर रखी थी कि वहां पर एक महिला के कान की बाली सरोवर में स्नान करते समय गिर गई, तो उसने यह मानकर मन को समझा लिया कि वह बाली उसने दान दक्षिणा में दे दी। तभी वह बाली विकसित होकर रथ के पहिए जैसी हो गई। अतः दान दिया जाना चाहिए, जिससे आपको यहाँ मातलोक में दिया दान कई 100 गुना बढ़कर स्वर्गलोक में मिलेगा। ये सुनकर गुरुदेव ने कहा, ठीक है, फिर तो पाप उससे भी कई गुना फलना फूलना चाहिए। अतः हमें पहले अपने अपने हृदय में झांक कर देखना चाहिए कि हमने कितने पाप किए हैं। यदि वह भी इसी गति से विकसित हो गए तो हमारा क्या होगा। ये सुनकर पड़े निरुत्तर हो गए। इसलिए गुरुदेव से पूछने लगे कि राजा पृथु, जिसकी याद में ये स्थान है, उसने अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए पृथु उदक नामक पनघट बनवाया है। इसके पर स्नान का महत्व हमें प्राप्त होगा या नहीं। गुरुदेव ने उत्तर दिया, जिसु जल निधि कारणी तुम जगी आए सो अमितु गुर पाही जीव। छोड़हु वेजु भिखु चतुराई दुविधा इहु फलु नाही जीव। तात्पर्य यह है कि आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये कर्म कांड कर रहे हैं वह केवल गुरु कृपा के पात्र बनने से ही प्राप्त हो सकता है। जब तक पूर्ण गुरु की शिक्षा पर जीवन यापन नहीं करेंगे तब तक सभी कर्म निष्फल रहेंगे, क्योंकि बिना गुरु के कर्म शून्य के बराबर है। गुरु ही उन सब कर्मों को फलीभूत होने के लिए मार्गदर्शन करता है, अर्थात शून्य के आगे एक लगाने का कार्य करता है। अतः कर्म कांडों में समय नष्ट न कर प्रभु चिंतन में ध्यान लगाएं, जिससे हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो सके। इसी में सबका भला है। गुरुदेव यहाँ से प्रस्थान कर सरसा नगर चले गए। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। MLM। द्वितीय अध्याय प्रथम उदासी। अगले पाठ कथा 60। सूफी फकीरों को परामर्श, सरसा हरियाणा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड 22 कडेवान।